बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास आल्सो नोन एज, हम इसे ईएम वेव्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। that are produced and an electric field comes in contact with an magnetic field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड comes contact करती है मैग्नेटिक फील्ड से, हम इसको also कह सकते हैं, can also be said that electromagnetic waves are the composition of oscillating electric and magnetic fields। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसकी थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वे वंस थॉट टू बी सेपरेट फोर्सेज। ये दोनों सेपरेट फोर्सेज हैं, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। However, in 1873, Scottish physicist था James Clerk Maxwell developed a unified theory of electromagnetism। The study of electromagnetism deal with how electrically charged particle, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होता है, वो किस तरह इंटरेक्ट करता है विद ईच अदर विद मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरह इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखते हैं देयर आर फोर मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। देखते हैं फोर मेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मैग्नेटिक पोल्स कम इन पेयर्स दैट अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर मच एज इलेक्ट्रिक चार्ज डू। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड whose direction depend on the direction of current की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मूविंग, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एंड वाइस वर्सा। देन हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखते हैं हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म। जनरली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। विद चार्ज पार्टिकल होता है, फोर्स इज exerted by this electric field on other charge particles। positive charge जो होते हैं accelerate in the direction of field and negative charge accelerate in a direction opposite to the direction of field। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में देखें, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। a force is exerted by this magnetic field on other moving particle। जो the force on these charge is always perpendicular to the direction of their velocity and therefore only changes the direction of velocity not the speed। देन हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो जिसमें हम देखते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है इज जनरली डिवाइडेड इनटू 7 रीजन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। उसमें जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, एंड इंक्रीज एनर्जी उनकी उतनी इंक्रीज हो जाती है एंड फ्रीक्वेंसी भी। रेडियो वेव सबसे पहले, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स। जैसा कि मैंने कहा है, इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर होगी, क्योंकि वो जब आती जाएगी आगे चलती जाएगी शॉर्टर वेवलेंथ होती जाएगी और उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। रेडियो वेव्स आर एट द लोएस्ट रेंज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम विद फ्रीक्वेंसीज ऑफ अप टू अबाउट 30 मिलियन हर्ट्ज और 30 गीगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ग्रेटर, ये लिखा हुआ द वेवलेंथ ग्रेटर देन अबाउट 10 मिलीमीटर 0.4 इंचेस। रेडियो इज यूज्ड प्राइमरली फॉर द कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग, जो आपको पता है, वॉइस हो गया, डेटा टॉक एंड एंटरटेनमेंट मीडिया। देन हम देखते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स fall in the range of EM spectrum between radio and infrared। They have frequency from about 3 GHz up to about 30 trillion hertz और 30 terahertz, दोनों में इन्होंने बताया हुआ क्या क्या वैल्यू होती है। एंड वेवलेंथ ऑफ अबाउट 10 mm 0.4 इंचेस एंड 100 माइक्रोमीटर्स और 0.004 इंचेस होगा। माइक्रोवेव्स जो हमारे पास यूज होती हैं फॉर हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, रडार हो गया, एंड एज अ हीट सोर्स फॉर माइक्रोवेव ओवन में जो हम इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। देन हम देखते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इज इन द रेंज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम बिटवीन माइक्रोवेव्स एंड विजिबल लाइट, जो इनकी रेंज के अंदर आता है। इंफ्रारेड हैज फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अबाउट 30 टेराहर्ट्ज अप टू अबाउट 400 टेराहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ अबाउट इसकी जो है 100 माइक्रोमीटर 0.04 इंचेस टू 740 नैनोमीटर्स और 0.003 इंचेस में अगर देखें। जो इंफ्रारेड लाइट है ये इनविजिबल है, ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट एज हीट इफ द इंटेंसिटी ऑफ सफिशिएंट, बट हम इसे फील कर सकते हैं इसकी हीट को। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसमें हम देखते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट के दरमियान। तो विजिबल अल्ट्रावायलेट की तरह इट हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 400 टेराहर्ट्ज टू 800 टेराहर्ट्ज
एंड जो इसकी वेवलेंथ होती है अबाउट 740 नैनोमीटर 0.003 इंचेस में अगर डिफाइन करें टू 380 नैनोमीटर 0.00015 इंचेस more generally visible light is defined as the wavelength that are visible to most human eye. उसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रावायलेट। ये तो एक काम से अल्ट्रावायलेट लाइट इज द रेंज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम बिटवीन विजिबल लाइट एंड एक्स रेज। इट हैज फ्रीक्वेंसी अबाउट 8 क्रॉस 10 raised to power 14 to 3 क्रॉस 10 raised to power 16 hertz and wavelength of about 380 nanometers 0.00015 inches to about 10 nanometers। जो इसकी दूसरी है इंचेस में देखें 0.00004 inches। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है इज अ कंपोनेंट ऑफ सनलाइट, हाउएवर इट इज इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, हम नहीं देख सकते। इट हैज न्यूमरस मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसकी बहुत ज़्यादा मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बट इट कैन डैमेज लिविंग टिश्यूज़, हमारे लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज करता है अल्ट्रावायलेट। तो उसके बाद हम एक्स रेज देखते हैं। ये भी एक कॉमन सी एक्स रे आर रफली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको हम 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं, सॉफ्ट एक्स रेज एंड हार्ड एक्स रेज। सॉफ्ट एक्स रेज जो हमारे पास होता है कंप्राइज द रेंज ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। सॉफ्ट एक्स रेज हैव फ्रीक्वेंसी अबाउट 3 क्रॉस 10 raised to power 16 to about 10 raised to power 18 hertz एंड वेवलेंथ जो इसकी है अबाउट 10 नैनोमीटर 4 क्रॉस 10 raised to power -7 इंचेस में अगर देखें तो अबाउट 100 पिकोमीटर्स और 4 क्रॉस 10 raised to power -8 इंचेस। हार्ड एक्स रेज देखें ऑक्यूपाई द सेम रीजन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम एज गामा रेज। The only difference between them is their sources. X-rays are produced by accelerating electrons. ये एक important बात है, while gamma rays are produced by atomic nuclei. Then हम देखते हैं gamma rays. Gamma rays are in the range of the spectrum above soft X-rays. उसी की तरह soft X-rays, gamma rays have frequency greater than about 10 cross raised to power 18 hertz and wavelength of the less than 100 picometer 4 cross 10 raised to power -9 inches। gamma radiation causes damage to living tissues। ये भी living tissues को अल्ट्रावायलेट की तरह डैमेज करता है, which make it useful for killing cancer। कैंसर को किलिंग करने के लिए gamma rays इस्तेमाल होता है। जो कैंसर के सेल्स होते हैं उन्हें किलिंग करने के लिए well applied and carefully measured doses to small region। uncontrolled exposure through is extremely dangerous to human। अगर uncontrol हो जाए इसका exposure तो ये हमारे लिए ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई किसी किस्म का सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको इसी तरह एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगी केमिस्ट्री फिजिक्स रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच।